अस्सलाम वालेकुम। रियाज़ को आवाज़ आ रही है? क्या आपको आवाज़ आ रही है? उम्मीद है आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। आप अपना माइक खोल सकते हैं ताकि पता चल जाए कि आपको वाक़ई आवाज़ आ रही है या नहीं। स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं। ये जो चैप्टर 1 है, जिसे हमने पढ़ना है, होमियोस्टेसिस। इसमें हम देखते हैं कि हमने क्या पढ़ना है। वैसे हमें जो भी पढ़ने के लिए कहा जाए, मर्ज़ी तो हमारी अपनी होती है कि हमने यही पढ़ना है बस। तो दरअसल पहले इसमें होमियोस्टेसिस का ये चैप्टर है। इसमें होमियोस्टेसिस को समझना है कि व्हाट इज़ होमियोस्टेसिस। और होमियोस्टेसिस ऑस्मो रेगुलेशन हमने दोनों में पढ़नी है, प्लांट्स में भी यानी बॉटनी में भी और एनिमल में भी, यानी यानी में भी, ह्यूमंस में भी। सही। इसके अलावा यहाँ पर है एक्सक्रीशन इन मैन, यानी किडनी की बात की जा रही है कि किडनी आपने पढ़नी है। किडनी के प्रॉब्लम्स पढ़ने हैं कि किडनी के प्रॉब्लम्स क्या हैं। थर्मो रेगुलेशन पढ़नी है। थर्मो रेगुलेशन का मतलब होता है टेम्परेचर कंट्रोल, कि टेम्परेचर कंट्रोल क्या है। तो दरअसल कहते हैं कि इसमें जो है थर्मो हीट को कहते हैं और रेगुलेशन कंट्रोल को कहते हैं। थर्मो रेगुलेशन यानी, लेकिन जैसे जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था उसका नाम था एक्सक्रीशन इन इनवर्टिब्रेट एनिमल। तो वो जो टॉपिक है वो फिलहाल इस शॉर्ट कोर्स में या रिड्यूस कोर्स में नहीं है। उससे पढ़ने का ये फ़ायदा होगा कि आपको ज़्यादा सवाब मिल जाएगा। ज़्यादा सवाब का मतलब होता है कि अगर एप्टीट्यूड टेस्ट में सारे कुछ बच्चे आ रहा होगा, इसलिए कि आपको ये भी पता हो कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो फैसले चेंज भी करती रहती है, कभी कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है। इस तरीके से इस दफ़ा जो एप्टीट्यूड टेस्ट था उसमें भी बहुत कुछ हुआ कि अब ये होगा, फिर कहा नहीं मसलन बोर्ड से होगा। इसके अंदर फिर 14 क्वेश्चन ऐसे आ गए थे, 14 क्वेश्चन 200 में से ऐसे आ गए थे जो सिंध बोर्ड से कंसर्न नहीं थे, वो फिर कैंसिल कर दिए गए। और कहने को तो वो एक दफ़ा एक अनाउंसमेंट कर देते हैं, लेकिन बाद में चेंजेस भी हो जाती हैं। तो इस वक़्त फ़िलहाल ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि वो रिड्यूस कोर्स से एग्ज़ाम लेंगे या फुल कोर्स से लेंगे। अगर फुल कोर्स से लिया गया तो फिर आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए कि थ्योरी के 3 महीने के बाद जो है एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा कि एक्चुअली आपको ऑलरेडी पढ़ने पड़ते हैं कितने बुक्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, सेकंड ईयर बायोलॉजी, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, सेकंड ईयर केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स, सेकंड ईयर फिज़िक्स, फर्स्ट ईयर इंग्लिश, सेकंड ईयर इंग्लिश। तो ऑलरेडी इतने सारा कुछ पढ़ना होगा। फिर दरअसल आपने जो टॉपिक नहीं पढ़े होंगे, वो भी पढ़ने पड़ेंगे। तो दरअसल कहते हैं जो अभी फर्स्ट ईयर आई है, उसके लिए तो शायद अभी जो फर्स्ट ईयर आई है,
उसके लिए तो शायद रिड्यूस कोर्स हो, लेकिन जो कि आपने फर्स्ट ईयर में पूरा कोर्स पढ़ा था, इसलिए सेकंड ईयर भी पूरा कोर्स ही रहेगा। अगले अब आने वाले बच्चों के लिए तो शायद आसानी हो, और आपको ये पता है कि आपको जैसे कहते हैं ना गैम्बलिंग होती है, जुआ है, आप ये जुआ खेल रहे हैं। इसलिए कि आप 2 साल की मेहनत 1 साल में कर रहे हैं, तो आपको डबल मेहनत करनी चाहिए। इसलिए कि ये मेहनत आपकी बेस करती है फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट भी वही होगा, जो आपका सेकंड ईयर का रिज़ल्ट होगा। इसलिए आपको ज़्यादा केयर करनी चाहिए कि आपका रिज़ल्ट अच्छा आए, ना ये कि बुरा आए। सही है नहीं? तो इस वजह से आपको क्या करना चाहिए, ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। और बच्चे चाहते हैं रिड्यूस कोर्स पढ़ लें ताकि कुछ ना पढ़ना पड़े। हालाँकि उनका ये जो थिंकिंग है वो सही नहीं है। आपको सब कुछ पढ़ना चाहिए ताकि क्या हो, ताकि आपको आ जाए। नहीं पढ़ेंगे तो आपका नुकसान है, पढ़ लेंगे तो आपका फ़ायदा है। कम से कम अगर देखें रिड्यूस कोर्स बाद में अनाउंस हो कि नहीं रिड्यूस कोर्स तो होगा, तो फिर क्या होगा? आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए बेहतर ये है कि हम पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हमारे बॉडी में एक लार्जेस्ट ग्लैंड है जिसका नाम लिवर है। ह्यूमन का एक्सक्रीशन अगर हम पढ़ें कि ह्यूमन में जो एक्सक्रीशन होती है वो कैसे होती है, राइट या नहीं? क्या आपको आवाज़ आ रही है यास या नहीं? तो ह्यूमन में जो दरअसल प्रोसेस है रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रोडक्ट के रिमूवल को ही हम कहते हैं क्या? एक्सक्रीशन। जो अनवांटेड होते हैं यानी वो जो हमारे जिस्म को जिनकी ज़रूरत नहीं होती, ये मेटाबॉलिक प्रोडक्ट भी होते हैं। मेटाबॉलिक का मतलब होता है वो जो हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन होता है उसके दौरान बनते हैं। इसलिए हम उनको मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। यहाँ पे दरअसल कहते हैं कि जो 3 मेजर ऑर्गन हैं हमारी बॉडी के, एक होता है बेसिक ऑर्गन और एक होता है मेजर। 3 जो हैं वो ऑर्गन हैं हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन का काम करते हैं। किडनी भी एक्सक्रीशन करती है, लिवर भी एक्सक्रीशन करता है, स्किन भी एक्सक्रीशन करता है। किडनी कैसे करती है? किडनी ऑस्मो रेगुलेशन करती है यानी ऑस्मोसिस को मेंटेन करती है, और ये जो वेस्ट है वो किडनी से रिमूव होते हैं जो अनवांटेड प्रोडक्ट होते हैं जैसे यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह। इसके अलावा हमारी स्किन जो होती है वो भी ये काम करती है, इसलिए कि आपको पता है पसीना आता है, सही है या नहीं? उज़ैर अपने जो है मेरा ख़्याल है आप एनोटेशन इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। सही है नहीं? कि अगर अयाज से कहा जाए कि अपना माइक बंद रखें तो कितनी अच्छी बात होगी। क्या आपको आवाज़ आ रही है? मैंने सबको म्यूट कर दिया ताकि किसी की आवाज़ तशरीफ़ ना ला सके। तो बात किस चीज़ की हो रही थी? तो बात इस चीज़ की हो रही थी तो बात इस चीज़ की हो रही थी कि हम क्या पढ़ रहे हैं कि सॉल्ट वगैरह जो है रिमूव होते हैं स्वेट ग्लैंड के ज़रिए। कौन से ग्लैंड? स्वेट ग्लैंड। इस तरीके से इसको हम रेस्पिरेशन या पर्सपायरेशन कहते हैं कि यानी हमें पसीना आता है। तो वो स्किन जो है वो भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। लिवर जो है वो भी हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। लिवर इस तरह से एक्सक्रीटरी ऑर्गन है कि ये बाइल के जो पिगमेंट्स होते हैं वो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि दरअसल हमें किससे कहना चाहिए कि क्या ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है या नहीं, जैसे स्टूल है, जो हमारा डाइजेस्ट वाटर होता है, डाइजेस्ट मैटर जो फूड हजम नहीं होता, वो स्टूल के ज़रिए हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। बहुत सारे डॉक्टर जो होते हैं बाज़ औक़ात स्टूल के टेस्ट भी करवाते हैं, स्टूल जो अनडाइजेस्ट फूड मैटर होता है। तो सवाल मेरा ये है कि क्या अनडाइजेस्टेड फूड मैटर इसे हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहेंगे या नहीं कहेंगे?
व्हाट इज स्टूल? स्टूल अंडरइज फूड मैटर होता है जो हमारी बॉडी से एनएस के जरिए बाहर आता है। अंडरइज फूड मैटर जो होता है वो नहीं होता। स्टूल एक्सक्रीटी प्रोडक्ट नहीं है। स्टूल एक्सक्रीटी प्रोडक्ट क्यों नहीं है? इसलिए कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, यहाँ पे मेटाबॉलिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जो बॉडी में ब्रेक और मेक होता है, जो ब्रेक डाउन से चीज़ें बनती हैं, वो कहलाती हैं एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट। ये जो फूड होता है, ये हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन से नहीं है, तो हम फूड खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, एंजाइम की वजह से ये ब्रेक हो जाता है। तो जो भी चीज़ें हज़म नहीं होती, वो बॉडी से रिलीज़ हो जाती हैं एनएस के ज़रिए जो कुछ रिलीज़ होता है, उसको हम एक्सक्रीशन नहीं कहते। तो दरअसल हमारा लिवर जो है वो क्या रोल प्ले करता है? ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड। अगर आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लैंड कहते किसको हैं, व्हाट इज ग्लैंड? तो ये देखिए एक डेफिनेशन मैंने लिखी है कि दरअसल कहते हैं कि ऑर्गन जो होते हैं, वो जो दरअसल किसी भी ऑर्गेनिज्म में टिश्यूज के ग्रुप को ऑर्गन कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। और इसी तरीके से जो सिमिलर फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, ये ऑर्गन की डेफिनेशन है, हो सकता है आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हो और अब भी आपको याद हो। और इसके अलावा ग्लैंड किससे कहते हैं? ज़ूलॉजी में ग्लैंड उसे कहते हैं जो सब्सटेंसेस सिंथेसाइज करते हैं या फॉर्म करते हैं। जैसे कुछ एंडोक्राइन होते हैं, कुछ एक्सोक्राइन होते हैं। एंडोक्राइन होते हैं वो हार्मोन बनाते हैं, या फीमेल में ब्रेस्ट से मिल्क बनता है, जो पेनक्रियास है जो वो बनाता है वो होता है हार्मोन। तो दरअसल कहते हैं कि वो ऑर्गन जो कुछ सिक्रीशंस करते हैं, उनको हम कहते हैं, जो दरअसल कहते हैं जो सिंथेसाइज करते हैं, यस, ग्लैंड इज द ऑर्गन। ग्लैंड ऑर्गन है, लेकिन सारे ऑर्गन ग्लैंड नहीं होते। All the glands are organ as well, but all the organ are not gland. जिस तरीके से आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, केमिस्ट्री में ये कहते हैं केमिस्ट्री में ये कहते हैं कि ऑल द अल्कली आर बेसिस, ऑल द अल्कली आर बेसिस, बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। अल्कली बेस होते हैं, लेकिन तमाम बेस अल्कली नहीं होते। इसी तरीके से इंग्लिश में इस तरह से भी कहते हैं कि मैंगो इज अ फ्रूट, मैंगो इज अ फ्रूट, बट ऑल फ्रूट्स आर नॉट मैंगो। मैंगो एक फल है, आम एक फल है, लेकिन तमाम फल आम नहीं होते। तमाम फल आम नहीं होते, इसका मतलब है कि वो केला भी होता है, मौसम भी होते हैं, संतरा होता है, तो इस तरीके से मुख्तलिफ फल होते हैं। तो द मैंगो भी एक फल है, लेकिन तमाम फल मैंगो नहीं होते। राइट या नहीं? तो हनान हैदर जो है वो भी मौजूद हैं यहाँ पर। गुड। तो दरअसल केमिस्ट्री में कहते हैं कि बेसिस क्या होते हैं, अल्कली क्या होते हैं, इसमें तो हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं कि ग्लैंड ऑर्गन होते हैं, लेकिन सारे ऑर्गन ग्लैंड नहीं होते। जो कोई पर्टिकुलर सिक्रीशन करते हैं, चाहे वो हार्मोन की शक्ल में हो या जूसेस की शक्ल में हो, उन्हें हम ग्लैंड्स कहते हैं, और जो दरअसल सिक्रीशन ना करें, उन्हें सिर्फ हम ऑर्गन कहते हैं। ठीक है या नहीं? तो ये फ़र्क है ऑर्गन में और ग्लैंड में। और ये हमारी बुक में इस तरह से नहीं लिखा हुआ। लिखा होना चाहिए था, लेकिन लिखा नहीं है। लेकिन इसलिए कि उन्होंने कहा है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो तो टीचर को भी करनी चाहिए ना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गन। यस, ये भी कह सकते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। एक को कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन वो होते हैं जो हॉर्मोन्स फॉर्म करते हैं, और एक्सोक्राइन वो होते हैं जो जूसेस फॉर्म करते हैं। जैसे बाइल जूस है वो डक के ज़रिए जाता है, इसी वजह से हम उसे कहते हैं कि वो डक्ट ग्लैंड है। और इस तरीके से पैनक्रियाटिक जूस भी ट्यूब के ज़रिए जाता है, उसको हम पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, इस वजह से हम उसको डक्ट ग्लैंड कहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके केमिकल किसी डक्ट के ज़रिए नहीं बल्कि ब्लड के थ्रू जाते हैं, उनको हम कहते हैं उनको हम कहते हैं एंडोक्राइन या डक्टलेस। एंडोक्राइन या डक्टलेस, नॉट एक्सो। डक्टलेस ग्लैंड
आर एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडो का मतलब होता है इनसाइड और क्राइन का मतलब होता है सिक्रीशन। उनकी सिक्रीशन अंदर ही रहती है, बाहर नहीं जाती किसी ट्यूब के ज़रिए। इसलिए हम उन्हें कहते हैं क्या? उन्हें हम कहते हैं एंडोक्राइन। एक्सो का मतलब होता है आउटर, क्राइन का मतलब है सिक्रीशन। जिनकी सिक्रीशन आउटर यानी बाहर चली जाती है ट्यूब के ज़रिए, डक्ट के ज़रिए, वो कहलाते हैं क्या? डक्ट ग्लैंड। तो ग्लैंड और ऑर्गन में ये फ़र्क होता है, जो सिक्रीशन करते हैं उनको हम ग्लैंड्स कहते हैं, जो सिक्रीशन नहीं करते उनको हम सिर्फ़ ऑर्गन कहते हैं। तो दरअसल कहते हैं लिवर की क्या फंक्शंस हैं, तो लिवर के ये 11 फंक्शंस हैं। लिवर के ये 11 फंक्शन हैं। एक तो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को ब्रेक डाउन करना, ग्लूकोज को स्टोर करना, यूरिया को फॉर्म करना, बाइल को फॉर्म करना, फैट को एमल्सिफाई करना, डिटॉक्सिफाई करना, कोलेस्ट्रॉल बनाना और विटामिन को स्टोर करना, ए, बी और डी विटामिन, और थर्मो रेगुलेशन यानी टेम्परेचर को कंट्रोल करना, प्रोटीन की फॉर्मुलेशन करना यानी प्रोटीन बनाना, और प्रोटीन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। ये सारे काम हैं लिवर के। ये किस तरह से होते हैं? इसके लिए हम आगे पढ़ते हैं कि भई ये सारे काम कैसे होते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन किसे कहते हैं। तो अगर हम आगे चलें तो ये है लार्जेस्ट ऑर्गन। देखिए जब हम लिवर की फंक्शन की बात करते हैं तो पहले फिर लिवर के बारे में हमें कुछ बताना भी पड़ेगा। पहली बात ये है कि हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, यानी सबसे बड़ा है। ये एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी इसमें होती हैं। ये एक मेटाबॉलिक फैक्ट्री भी है। ये किस शेप का होता है? ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। हमारा लिवर ऐसा ट्रायंगुलर शेप का होता है, ट्रायंगल। फ्रॉग का लिवर ऐसा नहीं होता, फ्रॉग का लिवर इस शेप का होता है। अगर आपने कभी क्लास 9 में डायग्राम बनाई हो गलती से लिवर की, ये इसके ऊपर एक गोल स्ट्रक्चर होता है, इसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। कौन सा ब्लैडर? गॉल ब्लैडर ये। और ये एक ट्यूब होती है जिससे गॉल ब्लैडर की सिक्रीशन अंदर जाती है, और ह्यूमन में यहाँ पर होता है। इसमें सिर्फ 2 लोब्स होते हैं, 2, एक छोटा, एक बड़ा लोब। और उनके दरमियान में दरअसल यहाँ पे एक ग्लैंड होता है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं जो बाइल जूस लेकर जाता है। सही या नहीं? तो इस तरह से ये गॉल ब्लैडर है जिसको हम पित्ता कहते हैं। उर्दू में लिखें तो ऐसे लगता है, ऐसे लिखा है कि पत्ता। उर्दू में ऐसा लगता है कि लिखता है कि पत्ता। इसमें ज़े लगाया जाए तो होता है ये पित्ता। कुछ लोगों के पित्ते में पथरी भी हो जाती है जिसको हम पथरी कहते हैं, गॉल ब्लैडर की पथरी। तो यहाँ पे दरअसल कहते हैं कि ये क्यों पॉइंट्स लिखे हैं। देखिए मैं अपने नोट्स की तारीफ सिर्फ नहीं करता, उसमें तारीफ की बात होती है, इसलिए कि मैंने ये लिखी इस वजह से कि ज़रूरत थी ऐसी ऐसे नोट्स ऐसी चीज़ लिखी जाए, जिससे कि अगर वो जैसे जो आम सारे लोगों ने लिखे हैं, अगर मैं भी वैसे लिखता तो क्या फ़र्क पड़ता? कोई भी नहीं फ़र्क पड़ता। इसलिए कि हमें ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं चाहिए। तो देखिए इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। कहते हैं इसकी 2 लोब्स होती हैं और लोब के दरमियान एक सैक होता है, इसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो ये है गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर जो होता है वो बाइल को स्टोर करता है। इसलिए कि लिवर का काम होता है बाइल बनाना, और सारा बाइल जो बन जाता है तो फिर स्टोर हो जाता है इस गॉल ब्लैडर में। इसी वजह से ये ग्रीनिश कलर का हमें नज़र आता है। इसके अंदर येलो कलर का बाइल होता है। तो दरअसल कहते हैं कि ये बाइल कौन बनाता है? इसको लिवर बनाता है। और फिर ये कहाँ चला जाता है? फिर ये ड्यूडेनम में चला जाता है। ये दरअसल कहते हैं ये जो ट्यूब होती है जिसके अंदर ये सारा बाइल जाता है, इस डक्ट के ज़रिए, जिसको बाइल डक्ट कहते हैं। इस स्ट्रक्चर का नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट, उसे हम कहते हैं ड्यूडेनम। और ये किस लिए होता है? ये डाइजेशन के लिए होता है। क्या चीज़ डाइजेस्ट करता है? चूँकि हम सेकंड ईयर में आ गए हैं, इसलिए हमें अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है ये बताने की कि क्या चीज़ डाइजेस्ट करता है। शायद आपको पता है ये फैट को एमल्सिफ़ाई करता है। एमल्सिफ़ाई का मतलब होता है ब्रेक डाउन करता है। तो रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो होते हैं, जो रिलीज़्ड होती हैं ब्लड में, वो हेपाटिक पोर्टल वेन में चली जाती हैं। ये हेपाटिक पोर्टल वेन क्या होती है? शायद आपको पता हो कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें फिंगर लाइक प्रोसेस होते हैं जो फूड को एब्ज़ॉर्ब करते हैं। इनको हम विलाय कहते हैं। और ये जो विलाय होती हैं, इनसे तमाम वेन्स निकलती हैं, और ये सारी के सारी मिलकर एक वेन बन जाती है बड़ी-सी, जिसको हेपेटिक वेन कहते हैं। और ये हेपेटिक वेन लिवर में होती है। हेपेटा का मतलब ही लिवर है। पेटा का मतलब लिवर ही होता है।
तो इसलिए चूँकि ये लिवर की होती है इसलिए हम इसे लिवर से कहते हैं कि भई ये लिवर। तो यहाँ पे दरअसल हम कहते हैं फंक्शन ऑफ लिवर हमने पढ़ना है कि लिवर का फंक्शन क्या है। तो लिवर का फंक्शन जो होता है, लिवर का जो फंक्शन होता है, ये हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस क्या है ये? आइटस जब भी किसी वर्ड के साथ ऐड हो जाता है, आइटस, आइटस जब भी किसी वर्ड के साथ ऐड होता है तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है इट इज़। वैसे हम लिखते हैं आई टी इट और आई एस इज इट इज। तो आई ऐसे अगर मिला के पढ़ें तो ये आइटस, आइटस का मतलब है स्वेल हो जाना। तो दरअसल कहते हैं कि अगर हेपेटिक यानी लिवर स्वेल हो जाए तो इसको हेपेटाइटिस कहते हैं। पेनक्रियास स्वेल हो जाए तो पेनक्रियाइटिस कहते हैं। किसी तरीके से अगर हमारे टॉन्सिल स्वेल हो जाए तो इसे टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। आइटिस का मतलब होता है स्वेल हो जाना। राइट या नहीं? तो दरअसल कहते हैं कि इसका एक काम जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है, यानी ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। असल में हमारा जो ग्लूकोज है बॉडी में वो लिवर ही मेंटेन करता है कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो जाती है, एक्स्ट्रा, तो दरअसल ये इसको स्टोर कर लेता है। इमल्सिफाई और फैट की अभी बात आएगी, आप वेट करें प्लीज। जी, तो दरअसल कहते हैं कि ये क्या करता है, ये दरअसल कहते हैं कि ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है, ग्लाइकोजन बना देता है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होती है? ग्लाइकोजन चेन ऑफ ग्लूकोज को कहते हैं। और जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज जमा हो जाती है तो ये ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज की जब ज़रूरत पड़ती है बॉडी में कम हो जाती है तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये दरअसल कहते हैं इसका एक काम और भी है, जैसे जो ग्लाइकोजन अगर हमारे पास बहुत सारी डिप्लीशन हो जाती है, अमाइनो एसिड्स जो हैं वो भी ब्रेक करके डीएमिनेशन के ज़रिए वो ग्लूकोज बनाते हैं और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन जाता है। ये प्रोसेस भी ऐसा ही होता है। तो दरअसल हमने ये देखना है कि इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है। ये ग्लाइकोजेनेसिस दिखाई गई है। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है कि ग्लाइकोजन कैसे बनता है। ग्लाइकोजन इस तरह से बनता है कि ग्लूकोज होते हैं वो दरअसल कहते हैं कि मुख्तलिफ प्रोसेस से होता हुआ ग्लाइकोजन बन जाता है। तो ये मुख्तलिफ प्रोसेस से होता हुआ ग्लाइकोजन कैसे बन जाता है, इसकी तफसीलात जो हैं ये बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, अभी तो नहीं। लेकिन इसके मुतालिक कुछ आपको ये चीज़ बता दी जाए कि ये इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये कि देखिए मुख्तलिफ चेन्स हैं, ये देखिए ग्लूकोज़, 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 ग्लूकोज़। ग्लूकोज़ की चेन को ही ग्लाइकोजन कहते हैं। ग्लूकोज़ की चेन को ही ग्लाइकोजन कहते हैं और ये स्टोर होती रहती है। दरअसल कहते हैं कि अगर हम इस्तेमाल ही ना करें बहुत अरसे तक तो क्या होगा? अगर हम बहुत अरसे तक यूज़ ना करें तो फिर ये फैट में तब्दील हो जाता है। जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, देखिए ये जो आपको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं सारे, ये सब ग्लूकोज़ हैं। जब बहुत सारे ग्लूकोज़ आपस में मिल जाते हैं, देखिए ये पूरी चेन बन जाएगी और ये जो पूरी चेन इतनी बड़ी है, इसी का नाम ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन इसी का नाम है। अल्फ़ा और बीटा की अगर हम बात करेंगे तो बात थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी कि भई ये क्या है? फ़िलहाल हम सिर्फ़ ये बात करते हैं कि ग्लूकोज़ की चेन्स होती हैं और ग्लूकोज़ की चेन जो है वो ग्लाइकोजन होती है। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा होता है, देखिए इतने ज़्यादा ग्लूकोज़ हैं, इन्हें छोटी जगह में स्टोर किया जा सकता है। वरना ग्लूकोज़ के जो अलग-अलग मॉलिक्यूल हैं, जैसे हम कहते हैं कि अगर हमारे पास बहुत सारे तस्बीह के दाने हैं, अगर अलग-अलग होते हैं तो बिखरे हुए होते हैं। हम अगर उसकी एक तस्बीह बना लें तो वो सारे एक ही जगह आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये है कि ग्लूकोज़ अलग-अलग होते हैं, इनको जोड़ा जाता है। इनके दरमियान एक बॉन्ड होता है, ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। चूँकि हम सेकंड ईयर में पहुँच चुके हैं, इसलिए हमें इस बॉन्ड का नाम पता होना चाहिए। ये ग्लूकोज़ उनके दरमियान जो बॉन्ड है, उसका नाम कोई आप में से बता सकता है? कि बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन ग्लूकोज़ मॉलिक्यूल। इसलिए कि 2 ग्लूकोज़ आपस में जुड़ जाते हैं तो फिर डाइसैकेराइड बन जाते हैं। बहुत सारे हो जाते हैं तब पॉलीसैकेराइड बन जाते हैं। पॉलीसैकेराइड की बहुत सारी चेन्स जो हैं वो बन जाती हैं। तो इसे पेप्टाइड बॉन्ड नहीं कहते, सॉरी। इसलिए कि पेप्टाइड बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जो कहाँ पर होते हैं? जो अमाइनो एसिड्स के दरमियान होते हैं। इससे दरअसल पता चलता है कि आपको तो फर्स्ट ईयर भी नहीं आती।
आपको तो डबल मेहनत की ज़रूरत है, डबल। आपको पता है कि ये जो है आप रिस्क ले रहे हैं, बहुत बड़ा आपके पास एक रिस्क है कि आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स भी सेकंड ईयर पर डिपेंड करते हैं। इस तरीके से डोंट रिस्क योर फ्यूचर प्लीज़। और डोंट रिस्क योर फ्यूचर का मतलब ये होता है कि आप क्या करेंगे, वही नहीं करें इस तरह से। ठीक है या नहीं? इसलिए कि आप जो फर्स्ट सेकंड ईयर में मार्क्स आएँगे, वही फर्स्ट ईयर के मार्क्स होंगे आपके। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ऐसा करें, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। यू आर टेकिंग अ वेरी, तो इस तरीके से भई ये रिस्क ना लें। शराफ़त से सेकंड ईयर के 1 साल में 2 साल के मार्क्स मिल रहे हैं आपको। एक तो फ़ायदा ये है और नुकसान उनको है कि जिनकी परसेंटेज खराब हुई, उनकी फर्स्ट ईयर भी गई खत्म। और शायद आपको पता है कि कॉलेज में जो है वो नोटिस आ गया है कि जो है क्रिसमस के बाद आप कॉलेज से एडमिट कार्ड ले सकते हैं अपने फर्स्ट ईयर के। इसलिए कि दरअसल आपकी जो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट होगी वो अलग से इश्यू की जाएगी, सेकंड ईयर की मार्कशीट अलग से इश्यू होगी। और उसमें जो आपको अगर फर्स्ट ईयर की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको उसका एडमिट कार्ड चाहिए होगा। वैसे कॉलेज का ऑफ़िस जो है सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक रोज़ाना खुलता है, मंडे टू सैटरडे। इस वजह से आप उसे कलेक्ट कर सकते हैं आफ्टर क्रिसमस। तो बात हो रही थी कि इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? इसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। क्या फुरकान नहीं है क्लास में अभी? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये बॉन्ड हैं जो ग्लूकोज़ के दरमियान होते हैं। किसके दरमियान? ग्लूकोज़ के दरमियान। कब मिलेगा मैंने आपको बताया क्रिसमस के बाद, क्रिसमस ज़ाहिर-सी बात है 25 को होगी तो 25 के बाद ही मिलेगा। जैसे थर्सडे उसके बाद फ्राइडे आ जाएगा, इसका मतलब फिर आपको मंडे को ही जाना होगा। प्रैक्टिकल होंगे या नहीं होंगे, ये तो दरअसल फ्यूचर ही डिसाइड, पहले क्लास से तो स्टार्ट हो जाए कि कॉलेज से 10 जनवरी से खुलेगा भी या नहीं खुलेगा। इसलिए कि दरअसल न्यूज़ जो होती है ना, आपको पता है कि आप जब टीवी खोलें कोई ऐसी ही न्यूज़ आ रही होती है, अभी ये हो रहा है, अब केस बढ़ गया, अब ये हो रहा है। इस टाइप की चीज़ें आती ही रहती हैं। तो इससे तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बहरहाल जब भी खुलेगा तो मिल जाएगा, यानी टाइम 9 बजे से लेकर 12 बजे तक अगर आप जाएँगे तो मिलेगा। कॉलेज का ऑफ़िस आजकल भी खुला हुआ है। तो बात हो रही थी किस चीज़ की? बात हो रही थी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की। ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड वो होते हैं जो ग्लूकोज़ के दरमियान होते हैं। तो इससे का फ़ायदा क्या होता है कि बहुत सारे ग्लूकोज़ के मॉलिक्यूल एक बहुत छोटी जगह में आ जाते हैं। और ये काम कौन करता है? ये काम लिवर करता है। पार्क इंडो फ्लाइट, आई डोंट नो ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? तो लेट हो जाएँगे तो कुछ नहीं होगा भई, लेट हो जाएँगे तो कॉलेज में रहेंगे। ये कह रहे हैं एडमिट कार्ड लेट हो जाएँगे तो क्या होगा? एडमिट कार्ड लेट हो जाएँगे तो कॉलेज में ही रहेंगे। बाद में ले लीजिएगा। जी, तो बात हो रही थी, आप न्यू ईयर इस दफ़ा आपको छुट्टी दी गई है, तो क्या आपके न्यू ईयर भी बनाएँ? तो न्यू ईयर के बाद 10 तारीख को वैसे आई डोंट नो इसके बाद भी इस कॉलेज का क्या होगा? ये तो दरअसल कहते हैं सिर्फ़ हमारी गवर्नमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, तो पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है, ग्लोबली ऐसा हो रहा है और किसी को नहीं पता कि क्या होगा? व्हाट इज़ द फ्यूचर? आपको वैक्सीन जो हैं वो आ गई हैं, चूँकि वैक्सीन आ गई है, पाकिस्तान में भी लगना शुरू हो गई हैं, आजकल जो हेल्थ वर्कर हैं उनको लग रही हैं। अब अगर जो दुनिया भर में कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं, हमारे मुल्क में ऐसा होगा या नहीं होगा, ये अलग बात है। ठीक है या नहीं? पेपर एमसीक्यू बेस्ड होंगे या नहीं होंगे, अभी तो है इसके लिए कोई डिसाइड नहीं हुआ और आपको इतनी जल्दी क्या है? अगर पेपर एमसीक्यू बेस्ड हों या नहीं हों, तैयारी तो आपको उतनी ही करनी है। मुझे ये बताएँ कि जैसे लिवर के बारे में क्वेश्चन आएगा कि लिवर की पोज़ीशन क्या है? व्हाट इज़ द पोज़ीशन? दिस इज़ प्रेज़ेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी और लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। जब तक एक-एक पॉइंट, एक-एक चीज़ आपने नहीं पढ़ी होगी, तो क्या आप एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे? तो दरअसल ये आपकी बेवकूफ़ी है कि यू कैन सॉल्व इट। नो, यू कैन नॉट सॉल्व इट। एंड दिस इज़ प्रेज़ेंट, जिसने लिखा है कि दिस इज़ प्रेज़ेंट ऑन द लेफ्ट साइड तो वो गलत है, जिसने लिखा है राइट साइड तो वो राइट है। दिस इज़ प्रेज़ेंट ऑन द राइट साइड, राइट। इसलिए कि बच्चों को तो ये लिवर का नहीं पता, ये फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हैं। हालाँकि क्लास 9 में भी ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन आपको पता है कि इतनी मालूमात कहाँ होती है। मैं आपको आपका स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, अभी तो आप फर्स्ट ईयर करने के काबिल भी नहीं हैं, जिनको अभी तक ये नहीं पता। अभी तो दरअसल कहते हैं बहुत कुछ होना बाकी है।
बहुत कुछ का मतलब होता है कि बच्चे देखिए जब रिजल्ट आएगा ना तो बहुत ज़्यादा बच्चे क्या करेंगे, why you say this is control? I was not asking कि whether this is control on the right side or whether this is control on the left side. My question was on the position of liver, not the brain, side of the brain. सॉरी देखिए भाई, ये सारी बातें कहने का मतलब जो होता है वो दरअसल आपको क्रिटिसाइज करना नहीं है और ना ही आपको ह्यूमिलिएट करना है। ये तो है सिर्फ और सिर्फ ये ट्रुथ है। कहते हैं कि आपने एक मुहावरा सुना होगा कि कहते हैं कि कबूतर की आंखें बंद करने से बिल्ली चली नहीं जाती। बिल्ली तो नहीं जाएगी, आप आंखें बंद कर लें कि भाई कुछ नहीं हो रहा, ओ भाई सब कुछ सही है। जिस तरीके से जो एडवाइज़र होते हैं इमरान खान के, वो इमरान खान को यही बताया, "अरे! सब कुछ सही है, सब कुछ सही जा रहा है, ओह! दैट्स वी आर गोइंग वेरी।" तो भई इस किस्म की बातें जो होती हैं उससे आप खुश हो जाएँ, कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ कि नहीं हो रहा कुछ, तो भई इससे कोई नहीं होगा तो नहीं, ये होगा। आपको पता है हमारे यहाँ बहुत अलार्मिंग रिज़ल्ट आया है पूरे सिंध में, जो सिंध अर्बन है, उसका रिज़ल्ट है 45%। 45% का मतलब होता है कि 55% तो बच्चे पास ही नहीं हुए हैं। आधे बच्चे तो वैसे ही कट गए। अब जो बाकी रह जाएँगे उसमें भी फिर ग्रेडिंग होगी कि A1 ग्रेड कौन से हैं, बी ग्रेड कौन से हैं, तो ए कौन से हैं, सी इस तरह से ग्रेडिंग तो बाद में होगी। असल में ये बताया जा रहा है अभी मेरी तरफ, ये शायद आपको पता है कि स्क्रीन शेयर हो रही है, तो स्क्रीन में ये नज़र आ रहा है या नहीं कि ज़ूम वालों ने कह दिया यू हैव गॉट जस्ट 10 मिनट्स टू फिनिश योर लेक्चर। 12:30 हो चुके हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि 10 मिनट बाद हम ये बंद कर देंगे। जब ये बंद हो जाएगा तो वी विल कंटिन्यू आवर क्लास ऑन टुमारो एट द सेम टाइम 12। सही है? तो जब तक ये चल रहा है 10 मिनट तक, तब तक तो हम इसको चलाते हैं। जी, तो बात हो रही थी किसकी, कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं। ये दरअसल कहते हैं कि छोटी-छोटी चेन बन जाती हैं और फिर बच्चे सवालात बहुत करते हैं। आई नीड टू बाय, आई इफ आई नीड टू बाय आई हैव टू पे। आई नो, ये बात नहीं है, ये मुझे नहीं पता, ये मुझे पता है कि यही क्लास अगर ली जाए स्काइप पे तो 2 घंटे की भी होगी, वो फ्री होगी विदाउट एनी पेमेंट। लेकिन आप में से बहुत सारों के पास जो है वो स्काइप है नहीं। ज़ूम जो होती है आजकल क्योंकि कॉमन हो गई है इसलिए लोग इस्तेमाल करते हैं। वैसे मेरे पास एक और भी टीचिंग मेथड है जो यहाँ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो है वेन आईक्यू। तो वेन आईक्यू जो होती है दैट इज़ द बेस्ट वे टू टेक क्लास। लेकिन वो टीचर से तो कुछ नहीं करते, उन्होंने दूसरी चालाकी की है। वो मतलब स्टूडेंट हैव टू पे फॉर दिस। इस तरीके से मेरे लिए तो ये फ्री है, आई कैन टेक द क्लास वेयर, और उसमें बहुत सारे गैजेट्स होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तस्वीर लेकर आएँ, डबल-डबल स्क्रीन चलाएँ, स्क्रीन को ऊपर कर दें, स्क्रीन को नीचे कर दें, इसमें तो बहुत सा ऑप्शंस हैं और बीच में से स्कैन कर लें, कोई चीज़ लें, कोई चीज़ ऐड कर दें, बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं। उससे दरअसल क्लासिकल लेक्चर होता है, वाक़ई लगता है कि हाँ, लेक्चर हो रहा है। यानी लिविंग लेक्चर, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है उससे। इसमें तो आपको कोई आई कॉन्टैक्ट नहीं होता, कुछ पता नहीं चल रहा होता है क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें जो मैं अभी देखें अपने माउस से लिख रहा हूँ, वो माउस से नहीं लिखनी पड़ती, वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ इशारों से बात होती है, बहुत सारा कुछ हो जाता है। क्वेश्चन था कि सर द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ द यूरिन इज़ वाटर, और यूरिया जो होता है, ये हू इज़ डूइंग दिस? तो ये अपने एनोटेशन इस्तेमाल ना करें, इसलिए कि देखें यू आर नॉट हियर टू प्ले। अगर ये सारे कंट्रोल मेरे पास मौजूद है कि मैं ये एनोटेशन जो भी कर रहा है बंद कर सकते हैं, राइट या नहीं? तो इसलिए अगर प्लीज़ अगर आप ना करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। जी, तो बात हो रही थी किस चीज़ के मुतालिक? ये बात हो रही थी इन बॉन्ड्स के मुतालिक कि हम यहीं पे जाकर अटक गए थे। इस तरीके से ग्लूकोज़ से बन जाता है ग्लाइकोजन, ग्लूकोज़ से पहले बनता है ग्लाइकोजन। लेकिन जब ग्लाइकोजन की ज़रूरत पड़ती है, यानी ग्लूकोज़ की ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत कब पड़ती है? जब फ़ास्टिंग होती है, फ़ास्टिंग। फ़ास्टिंग का मतलब होता है रोज़ा रखना? नो, फ़ास्टिंग का मतलब सिर्फ़ रोज़ा रखना नहीं होता। जब हमारा फूड में ग्लूकोज़ का लेवल कम हो रहा होता है, तो उसको भी हम फ़ास्टिंग कहते हैं। जब फ़ास्टिंग होती है, तो यही ग्लाइकोजन दोबारा ग्लूकोज़ में चेंज हो जाती है।
लेकिन दरअसल कहते हैं कि अगर पूरा फिर भी ना हो तो फिर क्या होता है, फिर अमाइनो एसिड्स को ब्रेक किया जाता है। अमाइनो एसिड जो हैं वो बनते हैं ग्लूकोज़ और फिर ग्लूकोज़ स्टोर होता है ग्लाइकोजन में, राइट? ग्लूकोज़ स्टोर हो जाता है लाइक ग्लाइकोजन में। Inshallah, we try to take our class every day. तो इस तरीके से आप ऑनलाइन हो जाया करें हर 12 बजे। अगर आपको मैं नज़र आऊँ तो इसका मतलब क्लास होगी, नहीं नज़र आऊँ तो नहीं होगी। ये एक सिंपल सा वे है। जी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि हम चैप्टर 3 भी पढ़ते हैं और एप्टीट्यूड में तो ऐसे ही सवाल होते हैं कि ये बॉन्ड बनाने के लिए या चेन बनाने के लिए एक हार्मोन भी इस्तेमाल होता है। लिवर तो ये काम कर ही रहा होता है, ये लिवर के सेल्स में होता है, लेकिन उसके लिए एक हार्मोन भी काम करता है, वो हार्मोन कौन-सा होता है? कोई बता सकता है? एनीबॉडी कैन टेल कि व्हिच हार्मोन, कौन-सी वाली बात समझ नहीं आई? सर ये वाली बात समझ नहीं आई भई, कौन-सी वाली बात समझ नहीं आई? लिवर समझ नहीं आया, ग्लूकोज़ समझ नहीं आया, ये ग्लाइकोजन समझ नहीं आया, फास्टिंग समझ नहीं आई, क्या समझ नहीं आया? इंसुलिन हार्मोन है, राइट। फास्टिंग का मतलब होता है, फास्ट होना नहीं, रोज़ा रखने को कहते हैं फास्टिंग। और जब हमने फूड नहीं खाया होता, तो वो भी फास्टिंग ही होती है। जब हम क्या नहीं करते, जब हम फूड नहीं खा रहे होते, तब भी वो फास्टिंग कंडीशन ही होती है। तो दरअसल कहते हैं कि आपने जो है अगर सुबह नाश्ता किया सपोज़ 7 बजे और दोपहर का खाना खाएँगे आप 2 बजे, तो ये 7 बजे से लेकर 2 बजे का जो टाइम होगा, तो इसमें हमारा ग्लूकोज़ का लेवल कम भी होगा। जब हमारा कम होगा यानी हम फास्टिंग होंगे, यानी हम कुछ नहीं खा रहे होंगे, तो फिर वो कंडीशन जो होती है उसको हम कहते हैं क्या? जैसे आपको फास्टिंग रोज़े को भी कहते हैं। और इसी वजह से ब्रेकफ़ास्ट जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नाश्ते को नहीं कहते, ब्रेकफ़ास्ट का मतलब होता है फ़ास्ट को तोड़ना, ब्रेक करना, ख़त्म करना। तो इफ्तार के लिए भी ब्रेकफ़ास्ट का ही फ़र्क है। लेकिन ये अलग बात है कि हम चूँकि यूज़्ड टू हैं इफ्तार से, इसलिए हम इफ्तार ही यूज़ करते हैं। तो दरअसल कहते हैं कि जो ग्लूकोज़ की चेन है, ये जो बॉन्डिंग है, यानी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने के लिए एक ग्लू की ज़रूरत है। और उस ग्लू का नाम है इंसुलिन। जैसे देखिए ये 2 मॉलिक्यूल हैं, इनको आपस में चिपकाना है। तो दरअसल वो जो चिपकाने वाली चीज़ है जिससे वो चिपकते हैं या ये बॉन्ड बनता है, उस ग्लू का नाम है इंसुलिन जो पैनक्रियाज़ बनाता है। तो ये बॉन्ड बनाने को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं और इसे ब्रेक करने को ग्लाइकोजेनोलिसिस कहते हैं। इंसुलिन इज़ बूस्टेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। नो, पिट्यूटरी ग्लैंड का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। What is glycolysis? Glycolysis is the breakdown of glucose. ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन होने को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। और देखिए यहाँ पे ग्लाइकोजेनेसिस लिखा हुआ है, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन का मतलब होता है ग्लाइकोजन और सिस का मतलब होता है प्रोसेस और जेन का मतलब होता है प्रोड्यूस करना। ग्लाइकोजन प्रोड्यूस होने का प्रोसेस जो होता है वो कहलाता है ग्लाइकोजेनेसिस। और इसी तरीके से एक वर्ड होता है वो कहलाता है ग्लाइकोजिनोलिसिस। ग्लाइकोजिनोलिसिस, लिसिस का मतलब है ब्रेक होना। क्या चीज़ ब्रेक होना? ग्लाइकोजन का ब्रेक होना और ब्रेक होकर ग्लूकोज़ बनाना। ग्लाइकोजन ब्रेक होता है तो ग्लूकोज़ बनता है। इंसुलिन का फंक्शन ये होता है कि जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज़ होती है उसको स्टोर कर लेता है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज़ को यहाँ पे लिखे ग्लाइकोजन इज़ द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज़ इन एनिमल्स और इस तरीके से स्टार्च इज़ द फॉर्म व्हिच इज़ इन प्लांट्स। एनिमल में ग्लाइकोजन नहीं, एनिमल में सॉरी प्लांट्स में ग्लाइकोजन नहीं होता और एनिमल में स्टार्च नहीं होता कि वो स्टोर हो जाए। स्टोर करने का तो तरीका ये है कि वहाँ पे बॉन्डिंग बन जाती है ग्लूकोज़ के दरमियान। सही या नहीं? तो ये बात हो रही थी किस चीज़ के मुतालिक कि ग्लूकोज़ जो है वो स्टोर हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टोर हो जाते हैं किसमें? हमारी बॉडी में। इसलिए कि शायद आपको पता हो
कि डॉक्टर्स ये कहते हैं कि कितने की हमें ज़रूरत है, कितनी ग्लूकोज़ हमें चाहिए, तो डॉक्टर्स ये बताते हैं कि वह हमें चाहिए 120 एमजी पूरी बॉडी में 120 यानी 120 एमजी यानी मिलीग्राम शुगर का लेवल होना चाहिए। ये नॉर्मल शुगर कहलाती है, इसको हम रैंडम शुगर कहते हैं। और जो फास्टिंग शुगर होती है, जब हमने कुछ ना खाया हुआ हो, तो कम से कम 60 एमजी यानी इसका हाफ होना चाहिए। अगर ये 60 भी नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? अगर ये 60 भी नहीं होगा जी, डेली होना चाहिए, यस। ये नॉर्मल वैल्यू है, जिस तरीके से हमारी हीमोग्लोबिन जो है, वो है 12 एचबी। जैसे एक नॉर्मल वैल्यू है कि ये 12 एचबी होना चाहिए, यानी हमारे हीमोग्लोबिन का एक लेवल है बाकायदा। इसी तरीके से हर चीज़ का एक लेवल है सेट किया हुआ। तो दरअसल कहते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक से ग्लूकोज़ का लेवल हाई हो जाता है। यस, ये तो सबको ही पता है, आपको भी पता ही है। कि सॉफ्ट ड्रिंक में जो है वो ग्लूकोज़ एडिशनल अमाउंट होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इतनी नहीं होनी चाहिए। तो दरअसल कहते हैं कि जो रैंडम शुगर है वो 120 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और कम से कम 60 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 120 से ज़्यादा हो जाए, 120